के 70 साल से लेकर अभी तक संविधान में और विशेष कानूनों में हमको विशेष अधिकार दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इस देश में अत्याचार और दमन हो रहा है तो वो एकमात्र समाज है आदिवासी समाज। ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि यही स्थिति सिर्फ आदिवासियों पे ही हो रही? ये सोचने का वक्त है। जब 1 जनवरी 1948 को देश आजाद हुआ, 1 जनवरी 15 अगस्त 1947 को और 1 जनवरी 1948 को खासवा में नरसंहार हुआ था। वहाँ पे सरकारी डाटा गजट में लिखा हुआ है कि 50,000 से अधिक आदिवासियों को नरसंहार कर दिया गया था सरकार के द्वारा। इसलिए मैं सरकार के ऊपर ये वाली बात रखता हूँ। और ये चीज देखो साथियों, इस देश का मालिक आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासियों के साथ नरसंहार करके हत्या कर दी जाती है। उनकी माता बहनों को नंगा करके रोड पे घुमाया जाता है। ये स्थिति सिर्फ आदिवासी समाज के साथ ऐसा दे सकती हूँ। ये सोचने वाली बात है, आप लोगों को चिंतन करने वाली बात है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहता है और ये दिन ज्यादा दूर नहीं कि मध्य प्रदेश में भी मणिपुर वाली जैसी घटना यहाँ पे होने लग जाएगी। उसकी तैयारी को लेकर हम क्या सोच रहे हैं? क्यों लड़े थे बिरसा मुंडा और पेंटिया बिल हमारे लिए? ये आप लोगों को सबको चिंतन करना पड़ेगा कि जैसे हमारे पूर्वज ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, वैसे हमको भी उनके विचारधाराओं पर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। साथियों, वर्तमान में रहते एक तरफ आदिवासियों को ठंडा करके घुमाया जाता है, फिर लोगों को बंदूक की गोलियों से मार दिया जाता है। और बंदूक की गोली किसकी रहती है? और सरकार की रहती है। वो बंदूक की गोली मिलिट्री से चोरी करी हुई बंदूक की गोली रहती है, मार दिया जाता है आदिवासियों को। ये समस्या आज देश के मणिपुर राज्य में है। उससे पहले ये जो एक तो एनआरसी हो गया, एक तो वन अधिनियम हो गया, और बाकी ये सरकार क्या बोलती है कि आदिवासियों के लिए हमने विशेष प्रावधान किया है। ये यूनाइटेड नेशन में जाके बोलती है। जब बात हमारे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बात आती है, जब बात थी 1993 की, वहाँ पे जाके भारत सरकार ने बोल दिया था कि इस देश में आदिवासी नहीं रहता है, इस देश में वनवासी रहता है और इस देश में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनको संविधान में पूरा अधिकार दिया गया है। आदिवासी ना तो गरीब है, ना तो शोषित है, ना भूखा है, ना नंगा है, उनको ये भरपूर इनके पास अधिकार है। ये अच्छे ढंग से जी रहे हैं इस देश में। इसलिए ये देश फिर जो सरकार है, जो मजदूर जो संगठन था, आईएलओ कन्वेंशन 169 और 1989 वाले जो अधिवेशन था, उस पर साइन नहीं करे कि भारत में आदिवासी है, पूरा अच्छे तरह से जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुंगा है, बेहरा है, क्योंकि हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकारों पे बात नहीं कर रहे हैं। पेंटिया बिल ने जो लड़ाई लड़कर जो हमें जमीन दिए, हमने उस पर बात नहीं किया। बिरसा मुंडा ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1898 के जो प्रावधान बनवाए, उस पर हमने बात नहीं की। उस समय जब बात थी 1898 की, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, उस समय बिरसा मुंडा ने यह तय कर दिया था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकता है। ऐसी योजनाएं, ऐसे प्रावधान हमारे पास है साथियों। और बिरसा मुंडा ने यह भी बोला था कि कोई भी व्यक्ति हो, आर्थिक रूप से गरीब होगा चलेगा, लेकिन वैचारिक रूप से गरीब नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वैचारिक रूप से गरीब होता है, वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम मरता है। साथियों, बात बहुत है बोलने के लिए, लेकिन विशेष ये मुद्दे हैं। एक तो मणिपुर की घटना, एक तो यूसीसी, एक तो वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन। अगर इनके खिलाफ में हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो कल उठ के ये 2-3 साल के अंदर हम आदिवासियों को इस सेंधवा के जो एरिया है वहाँ से भी हटाने की, जो विस्थापित करने की बात आ जाएगी। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम करूंगा और एक स्लोगन के साथ अपनी वाणी को खत्म करूंगा कि हमारे पूर्वज ने जो हमको यह का अहुदा दे के गए हैं, मालिक का अहुदा दे के गए, ये देश आदिवासियों का बना के गए हैं। तो मैं ये स्लोगन बोलना चाहूंगा कि मुल्क पर राज तुम्हारा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। ये जो लाइन है वो आज के जो पूंजीपति और आदिवासी विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ में है। मुल्क पर राज तुम्हारा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। अरे दफन है पीढ़िया हमारी, जहाँ पर घर तुम्हारा है, जहाँ पर घर तुम्हारा है। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय पेंटिया बिल। खूब खूब धन्यवाद कलम अवैया, बहुत अच्छी बात रखी कलम अवैया ने।
નાનો માણસ છે બાકુ વાત ઘણમોટી કરે તેરેન કરતા એક જોરદાર તાલી હઈ જાય એને ये प्रथम कथा जतरा भी ये डीजे लीन आई रिया तिंद्रे से निवेदन छे कि जे अपना डीजे बंद कर दे एने ये सभा में आवे एने ये प्रथम युवा बार-बार अथा जाई रिया ने उभा रिया तिंद्रे से भी निवेदन छे कि वारु व्यवस्थित आपनो जागो बनाइन बसे मैं अगला वक्ता रूप में एने पुलिस प्रशासन से विशेष निवेदन छे कि ये जतरा भी किला पर ये पूरे दौड़ी रहा था न था तेनुका जे किला पर नहीं चढ़ने दे पुलिस प्रशासन ध्यान दे अपनी जिम्मेदारी वो भी निभाए। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में हमको आयोजन कमेटी का दिशा निर्देश है कि नारी को भी अपने को सुनना है उनकी भी बात सुनना है। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आदिवासियों के सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाने जाने वाले आप दादा गजानन जिंदाबाद। अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। आज इतनी अधिक संख्या में यहाँ आज हमारा समाज इकट्ठा हुआ बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह आप सभी महिला पुरुष जितने भी आए उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब समाज पे अन्याय अत्याचार शोषण की बात हो तो भी एक होके इसी तरह खड़े रहे, क्योंकि आज देश में मैं महिला हूँ तो मैं अपनी बात महिलाओं पर ही रखना चाहूंगी। सिंहासन पे अगर दुर्योधन है तो द्रौपदी का नग्न होना तय है, चाहे वो हस्तिनापुर हो या मणिपुर। आज मणिपुर 90 दिनों से आग भी जल रहा है। वहाँ हमारे आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और मार दिया जा रहा है। सैकड़ों लोगों के बीच में उन्हें नंगा करके घुमाया जा रहा है और बलात्कार करके मार दिया जाता है। ये मणिपुर की घटना इतनी नहीं है, ऐसी बहुत सी हमारे मध्य प्रदेश की भी घटना है जहाँ महिलाओं को हमारी बेटियों को बलात्कार करके 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं होता। अभी की घटना है 14 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है, पर उसका भी कोई निर्णय नहीं होता है। एक 12 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया जाता है और मारकर जंगल में फेंक दिया जाता है। मेरी नारी शक्तियों, कब तक चुप बैठोगे? हमें परिवर्तन लाना है। वैसे भी समय परिवर्तनशील है। आज जिस तादाद में समाज खड़ा है तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि अन्ना हक छीनना होगा, तो आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि एक होकर निकले और अपनी आवाज को बुलंद करें। नारी शक्तियों, हमें वैसे भी अधिकतर कहा जाता है कि हम सिर्फ नाचने वाले हैं। बिल्कुल हम नाचने वाले ही हैं, पर नाच के आज समाज को इकट्ठा तो कर रहे हैं, अपनी बात तो सुना रहे हैं। हमारे देश में केंद्र में बैठी, हमारे मध्य प्रदेश में बैठी सरकार गूंगी, बहरी और अंधी तीनों है, क्योंकि हम महिलाओं का दुख दर्द उनको दिखाई नहीं देता, ना सुनाई देता है। वो हमारे खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ कुछ पैदा गर्दैछे ती युवाओं का सोचने समझने जरूरत है कि अपने पुठी काई खाने बाजे। खूब खूब धन्यवाद राजकला सोलंकी जी। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाने से पहले कुछ 4 लाइन बोलना चाहूंगा और युवाओं से विशेष निवेदन है कि वो अच्छे से सुने और अपनी जगह अच्छे से व्यवस्थित संभाल के बैठे। पत्रकार साथी नाराज ना होए, मैं उनकी ताकत दिखाऊंगा। अमर बेच देंगे, चमर बेच देंगे, मौका मिले तो कफन बेच देंगे। अमर बेच देंगे, चमन बेच देंगे, मौका मिले तो कफन बेच देंगे। कलम के पुजारी